जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सत श्री अकाल सभी को, सत श्री अकाल। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट की बात करना चाहती हूँ और बात मैं कर रही हूँ पंजाब के ऊपर। आज पंजाब जो बाढ़ का एरिया है वहाँ बड़ी परेशानी में है और सभी उनकी मदद करें। तो वैसे जो हमारे पंजाबी भाई हैं कभी ऐसे हाथ नहीं फैलाते हैं, वो कभी किसी से मांगते नहीं। वही लंगर लगा के दुनिया को 36 जात को खिलाते हैं। क्यों? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर साहब ने उनको इसी हिम्मत से आगे बढ़ाया और हमेशा उनके नाम का जयकारा लगाते हैं। वाहिगुरु बोल कर सारे काम स्टार्ट करते हैं, तो उसको उनको कोई हराने वाला नहीं है। कुदरत की जो माया है उसको कोई घुमा नहीं सकता है। जो बाढ़ जो आई है, बांध जो टूटे हैं, ऊपर से जो बारिश बरसी है, तो ये कुदरत की देन है। कुदरत ने उनको परेशान किया है। घर उनके बह गए हैं, खेती उनकी बर्बाद हो गई है, ढोर पशु उनके बह गए हैं, धन उनका बह गया है, बर्तन उनके बह गए हैं, चूल्हा जलाने वाली लकड़ियाँ उनकी बह गई हैं, कपड़े उनके बह गए हैं। 47-48 इंसानों की मौत उनकी चली गई है। तो इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। तो हम उनकी मदद करें, सब मिलकर उनकी मदद करें। पूरा भारत अपना परिचय दे कि हम आपके साथ हैं। हम पंजाबी भाइयों को ऐसे हाथ पकड़ें और उनको फिर से हम खड़ा करें। जिनका घर गिर गया उनका घर फिर बनाएं। फिर उन पंजाब के खेतों में हम हरियाली लहरती हुई देखी। क्यों? आज उनके पास ट्रैक्टर चलाने के लिए तेल नहीं है। आज उनके बच्चों को जिस थालियों में वो खाना खाते थे वो आज थाली उनके पास नहीं है। जिस गिलास में वो पानी पीते थे आज उनके पास वो गिलास नहीं है। जिस खाट पर वो बिस्तर लगा के सोते थे आज उनके पास वो बिस्तर नहीं है। जो वो कपड़े पहनते थे आज वो उनके पास कपड़े नहीं हैं। जो शादियों के लिए जिनने अपना धन इकट्ठा कराया, बेटियों के लिए जो कपड़े इकट्ठे करे, आज वो उनके पास वो कपड़े नहीं हैं। तो इसलिए जो आज पंजाब बाढ़ वाले जितने भी जो हैं आज मुसीबत में हैं, इससे बड़ी मुसीबत किसी के साथ नहीं पड़ी है और न ही रब ऐसी मुसीबत किसी पे घेरे। तो हम सब मिलकर उनकी मदद करें। वैसे उनका मैं वीडियो देखती रहती हूँ, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आके हमारी मदद करें, पर लोग बाग आगे आगे बढ़कर खूब मदद कर रहे हैं। राजस्थान से भी हमारे यहाँ से, मैं भी राजस्थान से बोल रही हूँ, राजस्थान से यहाँ से तूड़ा भी गया है, सामान भी गया है और यहाँ के जो हमारे मेव भाई हैं वह भी बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया है। हरियाणा के भी कुछ हिस्से में, ऊपर के हिस्से में जो मेव भाई हैं उन्होंने भी खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो उन्होंने मेवात के भाइयों ने खूब मदद करी है। उन्होंने अपने परिचय बहुत अच्छा दुख में उनका साथ दिया है, निभाया है। हमारा भाईचारा कामयाब आज दिखा है कि हाँ, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा है हमारा।
और इसीलिए भारत को अच्छा मानते हैं कि मुसीबत में पूरा भारत हमारा एक हो जाता है। तो इसलिए हम उनकी मदद करें, सब मिल के मदद करें। कल मैंने एक सरदार भाई की वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा कि अब आप सामग्री ना लें हमारे पास, सामग्री हमारे पास बहुत कुछ भी है कि ज़्यादा लाओगे तो ख़राब होएगी। अब हमारी मदद करनी है तो हमारे तेल की व्यवस्था करें, जैसे हम इंजन चला कर हमारे खेत खाली कर सकें, हमारे घर खाली कर सकें। तो जैसे दोबारा हम हमारे घरों में जाके बसें, तो उनकी कितनी हिम्मत है कि जो ऐसी स्थिति में वे वहाँ से निकल के आए और दोबारा वहीं जाके बसने की उनमें हिम्मत है। तो सरदार कौम बड़ी मजबूत कौम है, और जो सिंगड़ी है उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो अपने बच्चे को ऐसे ही गोदी में ले, सिर पर सामान धरी, कभी सामान को पकड़ती, कभी बच्चे को पकड़ती, यहाँ तक का पानी उसका आ रहा है, फिर भी वो परवाह नहीं कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है कि अपनी जान बचाऊं और बाहर में निकल के आऊं। बुजुर्ग आदमी हैं, दोनों धनीवीर खाट पर बैठे हुए, तो वो कहते हैं चलो हम दोनों साथ तो हैं। खाट बह की जा रही है, तो इसलिए जो है उनको दुख, हमारा दुख, हम उनके साथ रहें। मैंने भी पंजाब बात करी थी, अभी मैं आऊँगी, तो आजकल में मैं जाने वाली भी थी, अभी जाऊँगी। फिर मैंने सवेरे फिर उनसे बात करी, तो उन्होंने कही बाढ़ का जो एरिया है आप जाओगे, बस से आओगे तो भी आगे टेम्पो छोड़ेगा, टेम्पो भी आपको बहुत पीछे छोड़ देगा कि वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओगे। तो आपने जो सहयोग के लिए आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बता दो, हम सहयोग कर देंगे, या फिर आप खाते में डाल दें। तो उन्होंने मुझे खाता नंबर बता दिया है, तो मैं भी एक छोटा सा सहयोग करने उनके बीच में जा रही हूँ। तो ये मैं आज उनको सहयोग करूँगी, उनका आज खाते में डालूँगी, और ये मैं सरदार जो मेरे भाई हैं आज मुसीबत में हैं, उनके लिए मैं भी उनके दुख दर्द में मैं भी हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी हिस्सा बने, जितना जो बढ़े उतना आप करें और उन तक पहुँचाएँ आप। क्यों अभी तक कोई उन्होंने कोड नंबर नहीं डाला है कि आप इस कोड नंबर से इस खाते में डाल दें पैसा, ये कमेटी हमारी, इस कमेटी को आप दे दें, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं दर्शाया है। पर ये पैसा, मेरा पैसा जो उनके गुरुद्वारे की कमेटी है वहाँ पहुँचेंगे। हमारे जो वहाँ रिश्तेदार रहते हैं वो रिश्तेदार उनको पहुँचा के आएंगे। तो आज मैं उनका खाते में डाल दूँगी, कल वो ये गुरुद्वारा में मेरा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप भी मदद करें, ऐसे ही मदद करें, थोड़ी थोड़ी मदद से उनका सहयोग बने। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसलिए आप सहयोग करें। और मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि आप उनकी मदद करें। हर कर्मचारी की, कोई सा भी प्रदेश का कर्मचारी हो, पूरे भारत के कर्मचारियों के एक दिन का वेतन आप लें, सांसदों की, एमपीओ की एक महीने की तनख्वाह आप लें, आपके पास अरबों पैसा इकट्ठे हो जाएंगे। कल मैं एक यूपी का एक लड़का था आशुतोष, हम दोनों जने बात कर रहे थे यूट्यूब पे ऑनलाइन। तो ये हम बात कर रहे थे भाई इतना पैसा मुझको ये दे दें तो अरबों पैसा सरकार के पास आ जाते हैं। तो ये हमारे जो सिख भाई हैं आराम से अपना दोबारा बसेर गुजारा करेंगे और दोबारा से उन खेतों में हरियाली लहराए, उनका घर दोबारा से
बसें, हंसी खुशी वहाँ रहें और ऐसा भगवान कभी दोबारा उनका साथ ना करें, क्यों ये एक दिल धड़काने वाला हादसा हुआ है। जिसने भी सुना उसी का बहुत दुख हुआ है। तो भाई सभी को ठेस इसकी लगी है, पर कुदरत का आगे किसी का बस नहीं चलता है। ये कुदरत की वजह से हुआ है। तो आप लोग इनकी मदद करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव। सत श्री अकाल सभी को, सत श्री अकाल। मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्यों शेयर वीडियो करने से पता लगेगा कि ये वीडियो कहाँ से आई है, किसने भेजी है। इस वीडियो के साथ और लोग भी जुड़ के चलेंगे और लोगों में भी हिम्मत बढ़ेगी। कहा भाई ऐसे मदद करनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरी शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और शेयर वीडियो होने से काफ़ी लोगों की वीडियो ये जाएगी और मैं भी इसको ऑनलाइन भी डालूँगी। तो जैसे ही वीडियो मेरी काफ़ी लोगों को पहुँचेगी और मदद के लिए हम खड़े रहें। सिख भाइयों, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपका हाथ हम नहीं छोड़ना चाहते। एक बस में एक सरदार बैठ जाता है, पूरी बस सुरक्षित होती है। तो सरदार कौम वो है, दूसरे की मदद करती है, कभी पीछे नहीं हटती है। सरदार कौम भारत में है तो भारत सुरक्षित है। सरदार कौम भारत में है तो भारत सुरक्षित है। बॉर्डर पे हैं सबसे ज़्यादा हमारे सिख भाई हैं, जाट भाई हैं। आप इतिहास उठा के देख लें तो बॉर्डर की भी ये रुखाड़ी करते हैं, हमारे देश की रुखाड़ी करते हैं, हमारे प्रदेश की रुखाड़ी करते हैं। तो सिख भाइयों में वो ताकत है। ये ताकत इनकी हमें बनाई रखनी है। हमने एकजुट रहना है, हमने इनका सहयोग करना है। इनको फिर से हमें इनके घरों में बसाना है। और भाई ने कहा भी हमें तेल की आवश्यकता है, आगे राशन ना बेचें। तो इसलिए जिसने भी जो करना योगदान वह उनको उनकी कमेटी द्वारा आप उनको सहयोग करें, चाहे जाके करें, चाहे मेरे जो कोई आपका वहाँ आदमी हो उनको आप दें, उसका थ्रू करें। पर मदद ज़रूर करें, मदद ज़रूर करें। सरकार के भरोसा मत रहो। अगर भाई सरकार मदद करेगी, सरकार मदद नहीं करेगी, सरकार मदद नहीं करेगी। सरकार मदद करती तो अब न मोदी जी भाषण बोल देते कि आज मेरा भारत मुसीबत में है, आज मेरा पंजाब मुसीबत में है। मोदी जी के एक भी शब्द मुँह से नहीं निकला है कि मेरा पंजाब आज बाढ़ से पीड़ित है। मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, उसको ये नहीं दिख रहा कि मेरा पंजाब आज डूब गया है सारा, कि मेरे भारत पर क्या मुसीबत पड़ रही है। अरे तुम वहीं से बोल देते कोई दो शब्द हाँ भाई मैं पंजाब भाइयों का मैं सहयोग करूँगा। तुम आज तक नहीं बोलते। अब तुम्हारा कार्यकर्ता लगा कि तुम्हारा बैनर सामग्री भेज रहे हैं। उन्होंने तो मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए सामग्री। तो थोड़ी घनी सरकार को शर्म आनी चाहिए। वहाँ जाने से कोई ये नहीं है अगर भाई अमित शाह चला गया, शिवराज जी चले गए और जाने से कुछ हो गया, नहीं। फसल बर्बाद हमारे भी आंवला पड़ जाते हैं तो भी सरकार देती है, तो देने पड़ते हैं उसने। पर उनके तो घर उजड़ गए, उनके बड़े बूढ़े बच्चे बह गए, 47-48 आदमी मरे हैं वहाँ, कम बात नहीं है। उनके जो पशु ढोर हैं वो पानी में बह गए, ये कम बात नहीं है। उनका जितना धन इकट्ठा था वो सारा बह गया, ये कम बात नहीं है। जो बेटियों की शादियों के लिए उनने जेवर इकट्ठा कर रखा था, कपड़ा इकट्ठा कर, वो बह गया, ये कम बात नहीं है। घर से बेघर हो गए वे।
माएँ अपने बच्चों को छोटे छोटों को अपने छाती का लगा लगा के उन्हें निकाला है, कोई निकालने वाला समय पर नहीं पहुँचा, तो ये इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप जो है आँख जल्दी खोलिए, सरकार आँख जल्दी खोले, जैसे उनकी मदद करे। राशन पानी तो सरदारों का नहीं, घाटा नहीं है, वही हमेशा भंडारा लगाते आए, हमेशा लंगर लगाते आए, 36 जाति को जमाते रहते हुए। जितना तुम्हारे घर में पैदा ना हो इतना तो एक आदमी खिला देता है। तो इसलिए जो है आप सरकार को मैं ये कहना चाह रही हूँ, सरकार शर्म करे, उनका सहयोग करे। सरकार को शर्म आनी चाहिए अगर जो सहयोग नहीं कर रही है। और सरदार को इतनी कमज़ोर नहीं है, इतनी वो मतलब जो है ये नहीं है, अपना आप में दम रखती है। तो भाई मेरे सभी से ये निवेदन है, आप सब लग कर मदद करें। और फिर मैं दोबारा से हमारे जो मेव भाइयों को बहुत बहुत वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने बाढ़ का टीम मदद कर रहे हो, आप बहुत आपको धन्यवाद। और आप मदद करें उनकी, सभी NGO वाले मदद करें, सभी मदद करें। जय श्री श्याम, सत श्री अकाल सभी।